अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर्दियाँ आ चुकी हैं और सर्दियों में बड़ा मुश्किल होता है वज़ू करना, ख़ास तौर पर जब गर्म पानी का भी इंतज़ाम ना हो। ठंडे पानी से वज़ू करना ये सबसे मुश्किल होता है और मुश्किलें बढ़ जाती हैं जब हम जैकेट उतारें, के साथ टोपा उतारें, अब मोज़े उतारें, फिर वज़ू करें। तो याद रखिएगा, इसका सवाब तो ज़्यादा है ही, लेकिन कुछ रुख़सत शरीयत की तरफ से सर्दियों में वज़ू करने से मुताल्लिक़ हमें मिलती है। इन रुख़सतों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको वज़ू करने का तरीक़ा, बाज़ लोगों को जो है ना ये याद नहीं होता कि सुन्नतें वज़ू में कितनी हैं और फ़र्ज़ कितने हैं, कितनी सुन्नतें हैं, मुस्तहब्बात कितने हैं। तो कुछ लोग इसी टेंशन में रहते हैं कि हमारा वज़ू हुआ कि नहीं हुआ। तो बहुत सारी बातें हैं आज वज़ू से मुताल्लिक़ जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये समझ लें कि बहुत आसान है ये याद कर पाना कि वज़ू की सुन्नतें कितनी हैं, और बहुत आसान है इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी ये भूलोगे ही नहीं कि आपको वज़ू हुआ कि नहीं हुआ। देखो, वज़ू में 4 फ़र्ज़ होते हैं। 4 फ़र्ज़ कौन कौन से हैं? पूरे चेहरे का धोना, ठीक है। दूसरा फ़र्ज़ कौन सा है? कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना। तीसरा फ़र्ज़ कौन सा है? चौथाई सर का मसा करना। चौथा फ़र्ज़ कौन सा है? दोनों पैर टखनों समेत धोना। तो ये 4 फ़र्ज़ हैं। चेहरा धोना, दोनों हाथ धोना, चौथाई सर का मसा करना, पूरे सर का मसा करना सुनना है, चौथाई सर का मसा करना, ये फ़र्ज़ है। चौथा फ़र्ज़ है दोनों पैरों का धोना। इन 4 फ़र्ज़ों के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो सुन्नत हैं या मुस्तहब्बात हैं। समझ गए? 4 फ़र्ज़ आपने अदा कर लिए, आपका वज़ू हो गया। और 4 फ़र्ज़ों में से अगर कोई एक फ़र्ज़ छूट गया या कोई एक फ़र्ज़ पूरा अदा नहीं हो पाया तो आपका वज़ू ही नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए, इन 4 फ़र्ज़ों के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सुन्नत है। कोई आपसे पूछे कुल्ली करना क्या है, तो आप देखोगे कि कुल्ली करना 4 फ़र्ज़ों में तो नहीं आता, तो आप आँख बंद करके कह दीजिए ये सुन्नत है। कोई आपसे पूछे नाक में पानी डालना क्या है, तो आप देखें कि 4 फ़र्ज़ों में तो ये नहीं आता, आप आँख बंद करके कह दें कि ये सुन्नत है। अच्छा जी, 3 बार ये क्या है? तो 4 फ़र्ज़ों में तो नहीं आता 3 बार, ये सुन्नत है। तो 4 फ़र्ज़ों के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सुन्नत है। आपके 4 फ़र्ज़ अदा होना चाहिए। और ये भी याद रखिए, वज़ू के अंदर नियत करना फ़र्ज़ नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई आपसे पूछे कि मैं नहा के जब मैं आया लेकिन मैंने वज़ू तो किया नहीं था, तो मेरा वज़ू हुआ कि नहीं हुआ। तो आप देखोगे 4 फ़र्ज़ कौन कौन से हैं? चेहरा धुलना, हाथ धोना, मसा करना, पैर धोना। तो इन 4 फ़र्ज़, ये 4 फ़र्ज़ तो पूरे हो गए ना। कोई आदमी नहा के अगर आए तो ये 4 फ़र्ज़ तो पूरे हो गए। अब वो बोले कि मैंने नियत तो की नहीं थी, तो आप यही देखोगे 4 फ़र्ज़ों में नियत तो आती नहीं है। इसका मतलब तू नहा के आया, वज़ू हो गया, अब दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वज़ू जो है वो बग़ैर नियत के भी हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप बारिश में भीग गए, या आपने शॉवर में ऐसे ही आप नहा लिए, या बारिश में भीग गए और ऐसे भीगे कि आपका चेहरा भी भीग गया, हाथ भी भीग गए, सर तो पूरा ही भीग गया। मसे में तो ये होता है ना कि गीला हाथ सर पे फेरा जाता है, आपका तो पूरा सर ही गीला हो गया, पैर भी आपके धुल गए। तो वज़ू के 4 फ़र्ज़ अदा हो गए। और वज़ू के 4 फ़र्ज़ कैसे ही अदा हो जाएं, चाहे आपने नियत की हो या ना की हो, 4 फ़र्ज़ अदा हो गए, आपका वज़ू हो गया। तो ये 4 फ़र्ज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इन 4 फ़र्ज़ों के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो या तो सुन्नत है या मुस्तहब्बात हैं, ठीक है। क़िबले की तरफ बैठकर वज़ू करना ये मुस्तहब में आता है। तो ये 4 फ़र्ज़ आपको याद रखना है। तो अब मैं समझता हूँ कि कभी आप नहीं भूलोगे। दूसरा मसला, एक वज़ू से आप जितनी चाहें उतनी नमाज़ें पढ़ सकते हैं। बाज़ लोगों का जो है ना वो हाज़मा अच्छा होता है, तो एक एक वज़ू उनका कई नमाज़ों तक चल जाता है। ज़ोहर की नमाज़ से लेकर बाज़ लोग तो ऐसे हैं जो इशा तक पढ़ लेते हैं। तो एक वज़ू से आप जितनी चाहें उतनी नमाज़ें पढ़ सकते हैं। पूरे दिन आपका वज़ू टिका हुआ है, कोई मसले की बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको अब वज़ू रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। तीसरा मसला आता है कि गर्म पानी मौजूद है तो ठंडे पानी से कोई ज़रूरत नहीं है वज़ू करने की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें पता चलता है कि 2 चीज़ें जब सामने हो, हुजूर का मिजाज ये था, हुजूर की तबीयत ये थी कि जब 2 चीज़ सामने होती थी तो हुजूर उसको पसंद फरमाते थे जो आसान होती थी। दीन के सिलसिले में मुश्किल चीज़ को हुजूर इख्तियार नहीं फरमाते थे। तो उम्मत को हुजूर ने ये तालीम दी कि जब अल्लाह ताला की तरफ से 2 चीज़ें मौजूद हों तो जिसमें आसानी हो उसको चूज़ करो।
इसीलिए गर्म पानी मौजूद है तो ठंडे को छोड़ दो। ठंडे पानी से वज़ू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर ये सोच के ठंडे पानी से वज़ू करोगे कि साहब मुझे तो सवाब ज़्यादा मिल जाएगा, क्यों अपने आप को परेशानी में डाल रहे हो? गर्म पानी मौजूद है, अल्लाह की नेमत है, अल्लाह सहूलत दे रहा है तो उसका फ़ायदा उठाओ। हम मोहताज हैं, कमज़ोर हैं। हम तो इस दुनिया के अंदर मोहताज है कि नहीं, हमें सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, हम तो मोहताज है पल पल में। अल्लाह का शुक्र अदा करो और जो अल्लाह ने आसानियाँ दी हैं उसका फ़ायदा उठाओ। इसीलिए गर्म पानी का इस्तेमाल वज़ू में किया जा सकता है। ठीक है, एक चीज़ और जो सर्दी के मौसम में बहुत ज़रूरी है और फ़ायदे की चीज़ है वो है खुफ़ैन, लेदर सॉक्स। लेदर सॉक्स इतने मज़े की चीज़ है, पैर फटते हैं, पैर नहीं फटेंगे। बाज़ लोगों की उंगलियां सूज जाती हैं, उंगलियां नहीं सूजेंगी। बाज़ लोगों को सर्दियों में वज़ू करने से प्रॉब्लम होती है, तो भाई साहब एक दिन तक अगर आप अपने घर पर रह रहे हैं, सफ़र पर नहीं हैं, तो एक दिन तक अब आपको पैर धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पैरों पर आप मसा कर सकते हैं। तो लेदर सॉक्स आप पहनिए सर्दियों के मौसम में। और लेदर सॉक्स पहनना ये औरतों के लिए भी जायज़ है, मर्दों के लिए भी जायज़ है, बच्चों के लिए भी जायज़ है। आपके पैर ही नहीं फटेंगे, पैर में बहुत आराम मिलेगा आपको। लेदर सॉक्स 3 तरह के होते हैं। एक तो खुफ़ैन जिसको हम लोग कहते हैं, टोटल लेदर के बने होते हैं, पूरे ही लेदर के होते हैं वो, और यही आपको नॉर्मल मार्केट में मिलेंगे। तो आप लेदर सॉक्स ले लीजिए और लेदर सॉक्स पहनने के बाद आप उन पर मसा कर सकते हैं। मसा करने का तरीका क्या है कि आप वज़ू करें, वज़ू करने के बाद आप लेदर सॉक्स पहन लीजिए। अब आपका जब वज़ू टूटेगा तो वज़ू टूटने से लेकर अगले 24 घंटे तक आप इस पर मसा करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। आपको पैर धोने की ज़रूरत नहीं है। आप वज़ू करने गए, आपने चेहरा धोया, हाथ धोए, मसा किया, पैर पर आपने मसा कर लिया, हाथ गीला किया और पैर के ऊपर यूँ करके फेर लिया, हो गया आपका मसा। समझ रहे हो? अच्छा, बाज़ लोग क्या करते हैं कि वो जो नॉर्मल कपड़े के सॉक्स होते हैं ना, उस पर भी मसा कर रहे होते हैं। तो याद रखिएगा, 4 तरह के मोज़े हैं जिन पर आप मसा कर सकते हैं। नंबर 1 खुफ़ैन। खुफ़ैन पर तो मसा करने में कोई शक ही नहीं है। चमड़े के मोज़े जो फुली लेदर सॉक्स होते हैं उन पर तो मसा करने के बारे में कोई मसला ही नहीं है। दूसरे हैं मुजल्लद। मुजल्लद कहते हैं कि ऊपर और नीचे चमड़ा लगा हो, बाकी ऊपर की साइड कपड़ा लगा हो, ऊपर नीचे चमड़ा लगाओ, लेदर लगाओ। एक होते हैं मुनाअल के नीचे की तरफ चमड़ा लगाओ, बाकी ऊपर कपड़ा लगाओ। तो इन 3 मोज़ों पर मसा करना जायज़ है। खुफ़ैन पर तो बिलाशुबा, मुजल्लद पर भी और मुनाअल पर भी। और चौथी किस्म वो है कि किसी ऐसी चीज़, कपड़े या किसी और चीज़ के मोज़े बने हों, लेकिन वो ऐसे हों जैसे कि खुफ़ैन होते हैं, लेदर सॉक्स होते हैं। मिसाल के तौर पे कोई ऐसे मोटे कपड़े से मोज़ा बना हुआ है जो लेदर सॉक्स की तरह है। उसमें 3 चीज़ें होना चाहिए कि पानी जब आप डालो तो पानी आपके पैर के अंदर ना पहुँचे। ये फुक़हा ने पहली शर्त लिखी है। 3 शर्तें होना ज़रूरी हैं। अगर आप लेदर सॉक्स के अलावा कोई और सॉक्स पहने हुए हैं और आप चाहते हैं कि इस पर मसा हो जाए, तो ये 3 चीज़ें आपको चेक करना पड़ेंगी। पहली चीज़ कि आप पानी डालो तो पानी पैर तक ना पहुँचे। दूसरा कि जब आप चलो तो 2-3 किलोमीटर पैदल चल लो, चप्पल की तरह चल। जैसे लेदर सॉक्स पहनते हैं ना, कितना मोटा होता है लेदर सॉक्स, आप इसको पहनकर चल सकते हैं। दूर से देख के लगेगा शायद आप जूता वूता पहने हुए हो, है ना। और इसको पहनकर आपको जूता 1 नंबर और बड़ा लेना पड़ेगा। जो आप नॉर्मल जूते पहनते हो उसमें ये नहीं आएगा लेदर सॉक्स पहनने के बाद आपका पैर। तो उस मोज़े को पहन के आप नॉर्मल सड़क पे, ज़मीन पे चलें तो 3 किलोमीटर आप चल सकते हो आराम से। तीसरी शर्त है कि जैसे लेदर सॉक्स होता है कि आपने पहन लिया तो वो उतरता नहीं है, अब ना उसमें कोई रबड़ की लगाने की ज़रूरत पड़ती है ना, कोई रबड़ कुछ भी नहीं होता। चैन होती है, चैन नहीं भी लगाओ तब भी वो चलता रहेगा। तो ये जो मोज़ा है किसी और चीज़ का, कपड़े का बना हुआ है, तो ये ऐसे हो कि अगर आप इसके अंदर रबड़ वगैरह ना हो तो ये अपनी मोटाई और मजबूती की वजह से यूँ रहे, एकदम पैर पे लगा रहे, उतरे ना। तो ये 3 शर्तें अगर पाई जाती हैं तो नॉर्मल कपड़े के, मोटे कपड़े के मोज़े पर भी मसा हो सकता है। लेकिन इस तरह का कोई कपड़े का मोज़ा हमारे माशरे में आता नहीं है। अब बाज़ लोग क्या समझते हैं किताबों से पढ़कर कि नॉर्मल जो सॉक्स हम लोग पहनते हैं इस पर मसा हो जाएगा। जिस मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि वो वज़ू करेंगे, इस पर ऐसे मसा कर लेंगे। तो भाई इस कपड़े के मोज़े पर मसा नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें ये 3 शर्तें नहीं पाई जा रही हैं। सबसे बड़ी शर्त तो यही है कि पानी डालोगे, पानी फटाक से आपके अंदर पहुंच जाएगा, गीला हो जाएगा पूरा मोज़ा। समझ रहे हो? इसीलिए नॉर्मल सॉक्स पर मसा नहीं हो सकता। आप खुफ़ैन पहनिए, जो टोटल लेदर सॉक्स आता है उसको आप पहनिए और उस पर मसा कीजिए। मुसाफिर होंगे आप तो 1 दिन 1 रात 24 घंटे तक आप
वज़ू करते वक्त पैर धोने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप मसा कर सकते हैं। और अगर आप मुकीम हैं, अगर आप मुसाफिर हैं, मुकीम है तो 1 दिन 1 रात, और अगर आप मुसाफिर हैं तो 3 दिन 3 रात। समझ रहे हैं? तो ये वज़ू करने में कुछ रुख्सतें हैं जो शरीयत ने हमें दी हैं। अगर आपके कहीं चोट लगी है तो आप उस हिस्से को छोड़ दीजिए। बाज़ लोगों की चोट लग जाती है सर्दी में, वो परेशान हो रहे होते हैं कि हम वज़ू कैसे करें, तो वो उस जगह पर पानी न डालें, बल्कि उस पर ऐसे हाथ फेर लीजिए। हाथ फेरना भी अगर पॉसिबल ना हो तो उस जगह को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये सर्दियों के मौसम में वज़ू करने के कुछ मसाइल जो मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। मुझे उम्मीद है वज़ू का तरीक़ा और वज़ू के ये मसाइल आप लोगों को पता चल गए होंगे। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।